दिल्ली में बद से बदतर हालत कैसी हुई? दरअसल दिल्ली के सरकार केजरीवाल के ऊपर ईडी का एक अनोखा ही प्रहार है। दरअसल उनके ऊपर वो जो केस है वो शराब घोटाले को लेकर के, और अब मकान के जो मरम्मत की जगह पे नए मकान बनाने की जो छापेमारी पड़ी है, उस पे भी उन पे कार्रवाई चल रही है। इस बीच जनता का क्या है और जनता को क्या कुछ उसका असर पड़ा है जनता पर? दरअसल बताओ, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से पोल्यूशन का इतना खराब प्रदर्शन था कि आपको हम दिखाए क्या। दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पे पहुंच चुकी थी, लेकिन वहाँ पे जो सरकार थी वो यहाँ से उधर भाग रहे थे। इस बीच जनता का भी बहुत बड़ी नुकसान हो रही थी कि जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन सरकार ने इस पे ध्यान न दे करके वो अपने चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे। मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर के सारी पार्टियां वहाँ पे व्यस्त है। दिल्ली में सब कुछ वैसा कि वैसा ही है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान देने की बजाय वो बार बार कहती हैं कि हम पोल्यूशन को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पोल्यूशन के लिए कृत्रिम वर्षा करवाएंगे। दरअसल कृत्रिम वर्षा ये होती है कि आपको मशीन के द्वारा ही बारिश किया जाता पूरे दिल्ली में, तो इससे भी पानी की बर्बादी भी होती है। दिल्ली के केजरीवाल ने कहा था कि हम पानी बचाओ अभियान करते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं पानी का बर्बादी होती। ठीक है, चलिए वो भी ठीक है। अब दरअसल बता दूं कि केजरीवाल के जो बारिश की जो आहट थी वो कहीं ना कहीं आपको अलग सी प्रभाव पड़ी है। बीते कुछ दिनों में पीछे जो बारिश हुई है दिल्ली में, उसे लेकर के मौसम भी कुछ साफ नज़र आ रही है। नहीं तो दिल्ली में जो मौसम थी वो बहुत ही अनिंदनीय थी। मौसम के जो हालात थे, वहाँ पे जीने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, सांसें में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में, बच्चों बूढ़े सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन सरकार इसके ऊपर भी चुप रही। सरकार का मतलब था कि हम राजनीति कहीं ना कहीं खेले। दरअसल यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की मनमानी होती है, लेकिन दोनों आपस में लड़ते रहें, वो केंद्र की सरकार भी और राज्य सरकार भी। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पराली नहीं रोकी जाएगी जलानी, तो वहाँ पे बुलडोज़र चलेगी और बुलडोज़र रुकेगी नहीं। फिर तो पराली कहाँ कहाँ पे जलाएगी? तो पराली इस बार पंजाब में, जो कि 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पराली जलाने में, जो पिछले 4 साल में नहीं हुई थी, उस बार भी उससे ज़्यादा पराली जलाई गई। हरियाणा में भी जलाई गई। इसको लेकर के सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप इसे जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें, लेकिन सरकार इस पर चुप थी। क्योंकि वहाँ पे जो पार्टियाँ थी, एक केंद्र सरकार की पार्टी हरियाणा में और दूसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी पंजाब में, दोनों सरकारें चुप थी इस पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, वो फैसला उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें दी। लेकिन सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। ऊपर वाले ने बारिश करवा दी और सारा का सारा खेल ख़त्म हो गया। दोनों आपस में लड़े नहीं, लड़े अब वो तो कोर्ट में लड़ते हैं, वो जो संसद में लड़ते हैं वहाँ तक लड़ते हैं। लेकिन दरअसल बात है कि मुद्दा जब आपके चुनावी क्षेत्र में हो तो आप देखते हैं, जब चुनावी खत्म हो जाती है तो आप नहीं देखते हैं। दरअसल बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में केजरीवाल ने कई बार कहा है कि हम इस बार जो पराली है उससे हम खाद बनाएंगे और कई तरह की चीज़ें भी बनाएंगे, जिससे लोगों को भी उससे फ़ायदा मिल सके। तो दरअसल मैं बता दूं, पराली से अभी तक कुछ ना कुछ बना है, ना कुछ फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा हुआ है तो लोगों के बीच में जो सांसें में लेने में दिक्कत हो रही थी, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा दिक्कत दी है। केंद्र सरकार की बात की जाए तो हरियाणा में भी वैसे ही हालात है। ऐसा नहीं कि पंजाब अच्छी है हरियाणा बेकार है। पंजाब भी, हरियाणा भी उतना ही ख़राब है जैसा जितना कि आप समझ सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में केंद्र की सरकार है वहाँ पर, लेकिन सरकार से सवाल करने के बजाय लोग जो पार्टी में नहीं है उससे सवाल करते हैं। तो पार्टी वो सवाल कहाँ से देंगे? आपको तो देना है, क्योंकि सत्ता में तो आप हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं सत्ता में तो आप ही हैं।